हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि √3 की वैल्यू दी है हमें 1.732 हो तो हमसे कहा गया कि √3/4 की हमें वैल्यू बतानी है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए कैसे करेंगे। जब भी आपको कोई संख्या √a/b के फॉर्म में दी हो तो इसे हम लिख सकते हैं √a/√b। ठीक है, जैसे यहाँ पर √3/4 दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं √3/√4। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखिए √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 और √4 किसका होता है 2 का होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड कर देंगे तो देखिए डेसिमल लग जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, तो 0.866 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आपको ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर इस वाले प्रश्न में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि √5 की वैल्यू दी है 2.236 हो तो 1/√5 को हमें सॉल्व करना है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर हर में जो हर दिया है आपका, हर जो है रूट में है तो पहले उसे खत्म करना होगा। ठीक है, और खत्म कैसे होगा, जब हम √5 की गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे समझिए यहाँ पे है हमें 1/√5 निकालना है। ठीक है, याद रखिए जब भी हर में, यहाँ लिख देता हूं मैं तो आपको समझ में आएगा। यदि हर में रूट है तो पहले, यदि हर में रूट है तो पहले उसे खत्म करो। ठीक है, यानी कि √5 की ऊपर नीचे गुणा करो। ठीक है, यहाँ पर √5 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √5 की 1 से करेंगे तो √5 आ जाएगा, और √5 की √5 से करेंगे तो क्या आएगा 5। अगर रूट एक सेम नंबर है, ठीक है, और रूट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। अब √5 की वैल्यू दे रखी है हमें 2.236/5। अब डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20। देखिए जब हम देखिए 5 का डिवाइड करेंगे तो देखिए डेसिमल पूरा, ये हम 22 लेंगे तो डेसिमल पहले लग जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, 2 बज गया, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 0.4472 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब ये भी अंतिम प्रश्न नहीं है, सॉरी, अभी एक और, अभी डेली हम 5 प्रश्न लाते हैं, आपको मालूम है। ठीक है ना, तो देखिए तीसरा प्रश्न है अभी। तो देखिए वैल्यू क्वेश्चन है कि यदि √6 की वैल्यू दी है 2.449 हो तो 3√2/2√3 को सॉल्व करना है। चलिए कर लेते हैं सॉल्व उसको। 3√2/2√3 को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था जब √3 नीचे लिखा हो, ठीक है, यानी कि रूट में अगर कोई संख्या हो यानी हर में हो तो क्या करेंगे आप, उनकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, और ये देखिए गुणे में है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए अब कैसे होगा, देखिए √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो यानी कि हो जाएगा √6, 3√6 अपॉन √3 की √3 से करेंगे तो होगा 3 और 3 दूनी 6। क्लियर हो गई। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो √6/2 हो गया। √6 की वैल्यू दी है हमें 2.449। ठीक है, और यहाँ पे है 2। अब डिवाइड कर देंगे, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो 1.2245 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक, यदि √2 की वैल्यू दी है 1.4142 हो तो 7/3 + √2, इसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, √2 है उसे हटाएंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखनी है, नोट करके लिखा देता हूं मैं। यदि हर में संख्या रूट में
हो तथा उसके साथ कोई संख्या, उसके साथ कोई संख्या प्लस या माइनस में हो तो हर का परिमेयकरण करें। अभी परिमेयकरण समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहले आपने लिख लिया 7/3 प्लस √2, ठीक है। आपने देखा हर में, ये देखिए हंस है, ये हर है, ठीक है। हर में आपने देखा रूट में संख्या है, इसे हटाना है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार प्लस या माइनस का साइन दिया है। देखिए प्लस या माइनस का दिया है तो परिमेयकरण करना है, यानी कि जो 3 + √2 लिखा है इसकी मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे। लेकिन याद रखना है जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो साइन दिया है ये प्लस का, ये बदल देंगे। तो 3 - √2, 3 - √2। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गई। चलिए अब आगे करते हैं। तो देखिए 7 की मल्टीप्लाई से होगी तो 7 3 - √2 अपॉन, देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 का 9, -√2 की प्लस √2 से करेंगे यानी कि 2 तो आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का, ठीक है। क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस का साइन आता है। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे तो देखिए 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया तो क्या बच गया यहाँ पर, 3 - √2। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो √2 की वैल्यू दी है 1.4142, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 - 1.4142 लिख देंगे। अब इसे माइनस कर लेंगे। देखिए कैसे माइनस करेंगे, 3.0000 1.4142 माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 9 में 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में 4 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। 1.5858 आपका आंसर आ गया, ठीक है। परिमेयकरण करना सीख गए। परिमेयकरण कैसे करेंगे, जब आपने देखा हर में एक रूट में संख्या है, ठीक है, और उसके साथ प्लस या माइनस लगा है तो जो संख्या दी है मैं 3 + √2 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है साइन हमें बदल देना है, ठीक है। अब एक प्रश्न इस तरीके से लेंगे तो आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे प्रश्न है 1/रूट में दिया है 9 - √8, तो आपने देखा कि भाई रूट में संख्या है, ठीक है, वो भी हर में है, तो क्या करेंगे, इनका परिमेयकरण करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। √9, अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, देखिए माइनस का है, परिमेय करते समय ये पलट जाएंगे, √9 + √8, √9 प्लस का √8। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे √9 + √8 से, ये तो सेम ही आ जाएगा, √9 प्लस का √8। अब यहाँ पे देखिए √9 की मल्टीप्लाई √9 से करेंगे तो 9 आएगा, मालूम है आपको। अब प्लस √8 का माइनस √8 से करेंगे तो माइनस का 8 आ गया। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो √9 प्लस का √8, 9 में से 8 गया तो 1, तो हमारा क्या आंसर आ गया, √9 प्लस का √8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। कभी कभी ये भी आंसर होगा, एक दूसरा आंसर क्या हो सकता है इसका, एक दूसरा आंसर होगा, देखिए √9 को क्या लिखेंगे 3, ठीक है, प्लस और √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को कैसे लिखेंगे आप देखिए √8 को कैसे लिखेंगे, 8 के टुकड़े कर दीजिए, √8 के 8 के टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। अब जो एक पेयर बन गया उसमें से एक 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है, और एक जो बच गया वो अंदर, ठीक है। तो 3 + 2 √2 और आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, √8 क्या समझ में आया आपको। जो 2 पेयर है, जो एक पेयर है उसमें से एक 2 बाहर ले लेंगे और एक 2 बच गया उस पर रूट लगा देंगे। बात क्लियर हो गई है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। 1/√9 - √8 दिया है, इसे सॉल्व कैसे करोगे, आपने देखा हर में है और रूट में है तो परिमेयकरण कर दिया आपने। परिमेयकरण कब करेंगे, जब प्लस या माइनस में हो। आपने परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण करते समय साइन बदल जाते हैं, बदल दिए, हमने मल्टीप्लाई कर दिए और ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। या तो एग्जाम में आपको √9 + √8 दिखाई देगा, अगर आपको और ज्यादा सॉल्व करना है इसके आगे तो ऐसे कर सकते हैं, √9 की वैल्यू होगी 3,
ठीक है। रूट 8 को आप कैसे करते हैं, इसके गुणनखंड कर दिए 2 2 2, ठीक है। उसमें देखिए 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर ले लिया और जो बच गया एक 2 वो रूट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।